हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कास्ट लैंडफॉर्म के बारे में। इससे पहले मैं ऑलरेडी कुछ लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, जैसे आपकी रिवराइन लैंडफॉर्म है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, मरीन लैंडफॉर्म है और आपकी एरिड लैंडफॉर्म या एओलियन लैंडफॉर्म के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो उन वीडियोस को जाकर के आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। तो आज हम बात करने वाले हैं कास्ट लैंडफॉर्म के बारे में। तो कास्ट क्या होता है? कास्ट is a topography when formed when the diced solution of soluble rocks such as limestone, dolomite and gypsum। तो बेसिकली होता क्या है, कास्ट एक तरीके से टोपोग्राफी है जो किससे बनी होती है? लाइमस्टोन रॉक से बनी होती है। लाइमस्टोन रॉक जो होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और इस रॉक की ये विशेषता ये होती है कि इसमें से पानी इजिली परकोलेट कर सकता है, मतलब इजिली ऊपर से रिस करके नीचे जमीन के अंदर जा सकता है। तो उसे हम कह देते हैं कास्ट टोपोग्राफी। अब देखो, कास्ट कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके मोस्टली 7 to 8% जो है वर्ल्ड का जो एरिया है, 7 to 8% एरिया पे आपकी कास्ट टोपोग्राफी पाई जाती है। ये हर जगह पे नहीं पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लाइमस्टोन जो है अधिक मात्रा में कुछ ही क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कास्ट आर फाउंड वाइडली स्कैटर्ड सेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग एट द Caucasus of France, Guangxi area of China, Yucatan Peninsula, and the Middle West, Florida in United States। तो यहाँ पर आपके क्या पाए जाते हैं? कास्ट टोपोग्राफी पाई जाती है। इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में आपका विंध्य रीजन में आपको कुछ कास्ट टोपोग्राफी मिलेगी। हिमालय में देखेंगे तो कुछ पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड रॉबर्ट कैव, सहस्त्रधारा, द ईस्टर्न हिमालयाज नियर देहरादून, पंचमढ़ी आपके जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे आपकी पाई जाती है। ये गुप्त गोदावरी केव इन चित्रकूट, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत कास्ट लैंडफॉर्म दिखाई देंगी। इसके अलावा विशाखापत्तनम में जो बोरा कैप्स है वहाँ पर भी आपको कास्ट टोपोग्राफी दिखेगी, और बस्तर एरिया छत्तीसगढ़ में वहाँ पर भी आपको कास्ट टोपोग्राफी दिखेगी। अब देखो, बोरा कैप्स जो है ये आपकी कहाँ पे होती हैं? बोरा कैप्स आपकी हैं आंध्र प्रदेश में। तो आपको यहाँ पे ये देख सकते हो, डायग्राम में मैं आपको दिखा दूँ तो ये आपकी बोरा केव्स हैं, और यहाँ पर एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पे इस तरीके से लोग जो है यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो ये केव्स बनी हुई है, और ये केव्स कब बनेंगी? ये केव्स तभी बनेंगी जब ये पूरी रॉक जो है लाइमस्टोन की बनी हो और इजिली वाटर से इसका इरोजन इजिली हो जाता हो। ठीक है, तो लाइमस्टोन बनती कैसे है? लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डोलोमाइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की मुख्य रूप से ये बनी होती है। ठीक है, लाइमस्टोन इज सॉल्युबल इन रेन वाटर, तभी तो उसका जल्दी इरोजन हो जाता है। विच विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म्स ए वीक एसिड। अब ये क्या होती है? जब सॉल्युबल होती है रेन वाटर में तो इसी से क्या हो जाता है? इसका इरोजन इजिली हो जाता है, और केव इसीलिए यहाँ पे आराम से बन जाती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। तो देखो, कास्ट का मतलब आप समझ गए। कास्ट क्या है? हर जगह नहीं पाई जाती है, वहीं पाई जाएगी जहां पर आपकी लाइमस्टोन की रॉक अधिक मात्रा में पाई जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इरोजनल लैंडफॉर्म बनेंगे कास्ट टोपोग्राफी के द्वारा, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला जो बनता है वो है आपका ब्लाइंड वैली। अब देखो, ब्लाइंड वैली क्या होती है? ब्लाइंड वैली का मतलब कह सकते हो उसके हिंदी में अंधी घाटी। तो अंधी घाटी कब बनेगी? जैसे जब वाटर इसके ऊपर फ्लो होता है, तो वाटर जब फ्लो होता है तो आपको ऊपर से दिखेगा कि फ्लो हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है इतना वीक सॉफ्ट रॉक का क्षेत्र आ जाता है कि वाटर उस रॉक को इरोजन करके या परकोलेट करके वाटर जो है नीचे की तरफ चला जाता है, होल बना करके। तो वो जो है वहां पर जो भी आपकी रिवर होती है वहां पर क्या हो जाती है? वो गायब हो जाती है, इसीलिए उसको हम कह देते हैं ब्लाइंड वैली। तो ब्लाइंड वैली को हम यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में देखिए, यहाँ से एक रिवर आ रही है, एक ये रिवर आ रही है, और जब रिवर इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट रॉक आ गई, लाइमस्टोन वाली रॉक आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका इरोजन इस वाटर ने इजिली कर दिया, और ये रिवर जो है इसके अंदर फ्लो हो गई। अब यहाँ पर क्या हो जाता है? अब यहाँ तक तो रिवर आपको दिखेगी, इसके आगे नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसी को हम कह देते हैं ब्लाइंड वैली। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है? ब्लाइंड वैली हो जाती है, क्योंकि इसके आगे रिवर
हमें दिखती नहीं है, ठीक है, इसके आगे रिवर हमें नहीं दिखेगी, तो इसी को हम ब्लाइंड वैली कह देते हैं। तो इस डायग्राम से हम कुछ इरोजनल फीचर्स को समझेंगे। तो सबसे पहला जो इरोजनल फीचर है वो मैंने आपको बताया था, ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैली क्या होती है, रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है और इसमें रिवर चली गई, ठीक है। रिवर जब चली जाती है, क्यों चली जाती है, क्योंकि ये आपकी सॉफ्टर रॉक होती है, लाइमस्टोन की बनी होती है, तो इजीली इरोड हो जाती है। जब इजीली इरोजन इसका हो जाएगा तो इसमें जो है आपकी रिवर चली जाती है, तो ये एक तरीके से रिवर इसके आगे गायब हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं ब्लाइंड वैली, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके आगे आता है आपका पिनेकल्स, आपको पिनेकल्स दिख रहा होगा, ठीक है। पिनेकल्स और क्लिफ्ट आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिनेकल्स क्या है। तो देखो, पिनेकल्स क्या होते हैं, वर्टिकल रॉक ब्लेड्स फ्रैटेड शार्पन्ड बाय डाइस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो वर्टिकल रॉक ब्लेड होते हैं वो फ्रैटेड शार्प हो जाते हैं बाय डाइस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये आपको दिख रहे हैं पिनेकल्स। पिनेकल्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे जैसे कोई भी आपकी रॉक थी, अब उसका जो है इरोजन हो करके डाइसोल्यूशन हो करके, देखो यहाँ पे इरोजन का मतलब हो डाइसोल्यूशन ही होता है, क्योंकि जो लाइमस्टोन होती है वो डिसॉल्व होती है, ठीक है। तो डिसॉल्व होना या इरोजन होना, यहाँ पे इरोजन हम यहाँ पे बेसिकली यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे डाइसोल्यूशन यूज करेंगे, क्योंकि डाइसोल्यूशन जो है इरोजन का एक तरीका है। जैसे मैंने बताया था आपको कि सॉल्यूशन जो रिवर आपका सॉल्यूशन यूज करती है इरोजन करने के लिए, और आपका मरीन लैंडफॉर्म भी सॉल्यूशन का यूज करते हैं इरोजन करने के लिए। तो सॉल्यूशन जो है इरोजन का एक तरीका है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस मैक्सिमम यूज होगा, सॉल्यूशन ही यहाँ पे मैक्सिमम यूज होगा आपके इरोजनल फीचर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितने भी आपको नुकीले नुकीले ये आपको ब्लेड्स जैसी आकृतियां शेप दिख रही है, ये आपकी पिनेकल्स होती हैं। और ये पिनेकल्स किसके द्वारा बनते हैं, ये डस्ट सॉल्यूशन के द्वारा बनते हैं। इसमें होता क्या है, जो सॉफ्टर रॉक्स होती है वो मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व होने के बाद में जो हार्डर रॉक वो बच जाती है, वो नुकीली नुकीली शेप लेकर के जो बच जाती है, उसे हम पिनेकल्स कह देते हैं। अगली कुछ आकृतियां हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला है क्लिंट। जो क्लिंट क्या होती है, क्लिंट बेसिकली सेक्शन ऑफ ए लाइमस्टोन पेवमेंट सेपरेटेड फ्रॉम एडजेसेंट सेक्शन बाय ग्राइक्स। तो देखो यहाँ पर एक ये पूरी रॉक देखिए, इस रॉक का एक हम ये इस फिगर में यहाँ पर, अब इसका यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर जो है इरोजन हो गया है, या किसके द्वारा इरोजन होगा, केवल सॉल्यूशन यूज होगा यहाँ पे। तो सॉल्यूशन के द्वारा यहाँ की रॉक जो है सॉफ्टर रॉक थी वो डिसॉल्व हो गई है, तो यहाँ पर एक गहरा ग्राइक बन गया है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्राइक्स, क्या कहेंगे, इसको ग्राइक्स कहेंगे। और ऊपर की जो सतह होती है उसको हम क्लिंट कहेंगे, और उस सतह के ऊपर अगर छोटा सा होल बन जाता है तो उसको हम कैरन कह देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तीन चीजें यहाँ से समझ गए, क्लिंट समझ गए, ग्राइक समझ गए, कैरन भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लाइमस्टोन की रॉक है, तो कहीं पर सॉफ्ट होगी, कहीं पर हार्ड होगी। कहीं जहाँ पर हार्ड होती है वो इरोजन नहीं होता है, उसका सॉल्यूशन नहीं, मतलब वो डिसॉल्व नहीं होती है, और जहाँ पे सॉफ्ट होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप्स बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्राइक्स। क्या कहेंगे, ग्राइक्स कहेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्लाइंट कहते हैं, क्लिंट कहते हैं, और उस क्लिंट पे एक छोटा सा होल जो बन जाता है उसको हम कैरन कह देते हैं। तो अब समझ लेते हैं, सेक्शन ऑफ ए लाइमस्टोन पेवमेंट सेपरेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट सेक्शन बाय ग्राइक्स। ग्राइक्स के द्वारा जो अलग होता है, तो ये क्लिंट है, ये भी क्लिंट है, ये भी क्लिंट है, ये भी क्लिंट है, ये भी क्लिंट है, ठीक है। ग्रिक्स क्या होती हैं, ग्रैक जो होती है वर्टिकल क्रैक दैट डेवलप्स अलोंग ए जॉइंट इन लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में जो एक क्रैक डेवलप हो जाता है उसको हम ग्रैक कह देते हैं। कैरन क्या है, स्मॉल होलो दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ ए लाइमस्टोन क्लिंट। तो यहाँ पे लाइमस्टोन क्लिंट पे सरफेस पे एक छोटा सा होल जो है, छोटा सा गड्ढा है जो बन जाता है, उसको हम कैरन कह देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हम पिनेकल्स, क्लिफ्ट, ग्राइक्स और केम्स या लेपिस के, कैरन या लेपिस के बारे में बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से, बेसिकली हम समझेंगे सारे इरोजनल फीचर्स इस फिगर के माध्यम से हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले हमारा पिनेकल्स आ रहा था, तो पिनेकल्स हमने समझ लिया, क्लिफ्ट भी समझ लिया। अब यहाँ पे हम समझेंगे स्वैलो होल। तो स्वैलो होल क्या होता है, जो आपकी लाइमस्टोन की रॉक होती है तो उस पे वाटर के इरोजन के द्वारा एक छोटा सा होल बन जाता है, जिसको हम स्वैलो होल कह देते हैं। फिर आपकी सिंकिंग क्रीक। सिंकिंग क्रीक क्या होती है, ये स्वैलो होल से और छोटा होल होता है, तो उसे हम सिंकिंग क्रीक कह देते हैं।
तो सबसे पहले जो बनेगा वो आपका बनेगा सिंकिंग क्रीक। सिंकिंग क्रीक थोड़ा सा बड़ा होकर के बन जाएगा स्वैलो होल। स्वैलो होल थोड़ा सा बड़ा होकर के बन जाएगा डोलाइन। डोलाइन थोड़ा और बड़ा होगा तो बन जाएगा आपका उवालास। उवाला और बड़ा होगा तो बन जाएगा आपका पॉलजे। तो ये आपका क्रम है, ध्यान रखना। सबसे पहले सिंकिंग क्रीक बनेगा, वो बड़ी होकर के स्वैलो होल, थोड़ा और बड़ा होगा तो आपका बन जाएगा डोलाइन। डोलाइन और बड़ा होगा होल तो वो आपका बन जाएगा युवालास, उवाला भी कहते हैं। उवाला जब और बड़ा होगा तो बन जाएगा पोलजे। कास्ट विंडो क्या होती है? कास्ट विंडो यहाँ पर जो आपकी रॉक मिलेगी वो आपकी सॉफ्ट रॉक मिलेगी। सॉफ्ट रॉक के कारण क्या होगा कि इसकी जो गहराई होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो होल बनेगा उसकी गहराई जो होगी वो डोलाइन उवाला इन सबसे बहुत ज़्यादा होती है, ये आपकी केव तक पहुँच जाती है। तो इसको हम कहते हैं कास्ट विंडो, ठीक है। तो ये आपके हो गए इरोजनल फीचर्स। तो इरोजनल फीचर्स हमने यहाँ पे सारे डिस्कस कर लिए। तो हमने यहाँ पे उवाला भी डिस्कस कर लिया है, पोलजे भी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर एक डायग्राम से और देख सकते हो, ये आपका है सिंक होल, जिससे सिंकिंग क्रीक छोटा होता है। इससे बड़ा क्या होता है? स्वैलो होल होता है। स्वैलो होल जब बड़ा हो जाता है तो डोलाइन बन जाता है। डोलाइन जब बड़ा होता है तो आपका उवाला बन जाता है। उवाला जब बड़ा होता है तो पोलजे बन जाता है, ठीक है। ये हमने सारे यहाँ पर पढ़ लिए। अब देखो पूल क्या होता है? पूल कुछ नहीं होता है। देखो पूल क्या है, यहाँ पे जो आपका जैसे मान लो स्वैलो होल बना हुआ है, स्वैलो होल में अगर पानी भर जाए तो वही आपका पूल बन जाएगा, ठीक है। केव्स क्या होती है? तो केव्स मैंने यहाँ पे बता ही दी है। यहाँ पे जो है आपका जो वाटर, जो रिवर का वाटर होता है, तो यहाँ पे जो आपकी सॉफ्टर रॉक होती है, सॉफ्टर रॉक जब इरोज होकर के यहाँ पर अंदर की तरफ केव बन जाती है तो इसे हम केव कह देते हैं। ये भी एक आपका इरोजनल फीचर होता है, ठीक है। कास्ट लेक क्या होती है? कास्ट लेक जो आपकी होती है जब आपका जो कह सकते हो कुछ केव जो होती हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं। केव की जब कोलैप्स होने के बाद में जो लेक बनती है उसे हम कास्ट लेक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो जितने भी डिपोजिशनल फीचर्स बनेंगे, हमने सारे इरोजनल फीचर्स देख लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिपोजिशनल फीचर्स की। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ कास्ट टोपोग्राफी, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब जो भी डिपोजिशनल फीचर्स बनेंगे वो आपके केव्स के अंदर बनेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ इसी डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से समझने में आपको आसानी होगी। तो देखो जितने भी डिपोजिशनल फीचर्स होंगे वो सारे यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। डिपोजिशनल फीचर केव के अंदर बनते हैं, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से केव बन गई। अब केव में होगा क्या? केव में ऊपर की तरफ से उसकी जो रूफ है उस रूफ से ड्रिप के रूप में जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट की ड्रॉप होगी वो नीचे की तरफ गिरेगी। तो यहाँ पर वो इकट्ठी होती जमा होती रहेगी। जब यहाँ पे जमा होती रहेगी तो होगा क्या, एक तरीके से ऊपर से लटकती हुई आकृति बन जाएगी। और आकृति, इस आकृति को हम कहेंगे स्टेलेक्टाइट। क्या कहेंगे? स्टेलेक्टाइट कहेंगे, क्योंकि ऊपर से लटक रही है तो हमने क्या कहती है? स्टेलेक्टाइट। लेक्टाइट मतलब लटकना, ठीक है। लेक्टाइट का मतलब लटकना नहीं होता, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे है स्टेलेगमाइट, जो देखो ये बनती है रूफ से नीचे की तरफ लटकती है। अब इस जो केव के फ्लोर से ऊपर की तरफ आकृति बनेगी उसको हम कहेंगे स्टेलेगमाइट। क्या कहेंगे? स्टेलेगमाइट कहेंगे। अब एक टाइम ऐसा क्या आता है कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट आपस में जब जुड़ जाते हैं तो ये बन जाता है आपका केव पिलर। क्या बन जाता है? यहाँ पे केव पिलर बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आपको स्टेलेक्टाइट समझ में आ गया, स्टेलेगमाइट समझ में आ गया और केव पिलर समझ में आ गया। तो देखो यहीं पे आपके ये डिपोजिशनल फीचर्स थे जो कि आपको स्टार्ट होते हैं स्टेलेक्टाइट या स्टेलेगमाइट। तो सबसे पहला क्या है? स्टेलेक्टाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी केव है। तो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जो लटक रहा है उसे हम कह देते हैं स्टेलेक्टाइट, और नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसको हम कह देते हैं स्टेलेगमाइट। यह स्टेलेक्टाइट, यह स्टेलेगमाइट। और जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट आपस में जुड़ जाते हैं तो ये बन जाता है कॉलम्स या केव पिलर, जिसे हम कह देते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप समझ गए स्टेलेक्टाइट। और हेलेक्टाइट क्या होता है? हेलेक्टाइट आपका जो हॉरिजेंटली भी ग्रो करेगा। देखो स्टेलेक्टाइट तो आपका केवल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो हेलेक्टाइट जो होगा वो आपका हॉरिजेंटल भी हो सकता है और डायगोनली भी हो सकता है। यहाँ पर आपको दिखाया नहीं गया है तो आप गूगल पर सर्च करके देख लेना हेलेक्टाइट क्या है। यहाँ पर आप देखो स्टेलेगमाइट, स्टेलेगमाइट और हेलेगमाइट। स्टेलेगमाइट मैंने बताया था जो नीचे से ऊपर की तरफ वो जो होता है। तो ये आपका नीचे से ऊपर की तरफ जो आकृति बन रही है ये भी आपके कैल्शियम कार्बोनेट की जो बूंदें होती हैं जब गिरती हैं तो वो
डिपोजिशन से जो आकृति बन जाती है वो स्टेलेग्माइट बन जाती है। के पिलर्स में आपको बता ही चुका हूँ। ड्रेप्स या कर्टेन क्या होते हैं? ड्रेप्स क्या है? जो पतली पतली सुई जैसी आकृति यहाँ पर दिख रही है आपको, देखो ये दिख रही है सुई जैसी आकृतियां, इनको हम ड्रेप्स कह देते हैं। बस आप नाम ध्यान रखो, ठीक है। इस जो आकृति है वो है टूफा। टूफा इज ए वैरायटी ऑफ लाइमस्टोन फॉर्म्ड व्हेन कार्बोनेट मिनरल्स प्रेसिपिटेट आउट ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो ये आपकी ट्यूफा है, ठीक है। तो इसमें से ये एक तरीके की रॉक का फॉर्मेशन होता है जब इसमें से आपका वाटर प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो इस तरीके से खोखली रॉक जो बन जाती है उसको हम ट्यूफा कहते हैं, ठीक है। ट्रेवेटाइन क्या है? ट्रेवेटाइन आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक जो बनती है बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके की जो रॉक बन जाती है उसको हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं उसको हम? ट्रेवर्टाइन कह देते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें ड्रिप स्टोन के बारे में। तो ड्रिप स्टोन मैंने बता दिया है कि केव के ऊपर से जो बूंदें नीचे की ओर गिरती हैं तो होता क्या है, वहां पर एक तो स्टेलेग्माइट बनता है और छोटे छोटे पत्थर जो बन जाते हैं उसको हम ड्रिप स्टोन कह देते हैं। टेरा रोसा क्या है? टेरा रोसा एक मिट्टी होती है, ठीक है। टेरा रोसा क्या होती है? एक मिट्टी होती है जो आपकी रेडिश कलर में होती है और जिसका पीएच जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो वो एसिडिक होती है ना ही वो बेसिक होती है, ठीक है। तो ये था आपका कास्ट डिपोजिशनल फीचर्स और इरोजनल फीचर्स जो है मैंने डिस्कस कर लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।